जय श्री कृष्ण। आज फिर बात करेंगे भक्त नरसिंह मेहता जी की ही। बहुत सरल सरल हृदय वाले व्यक्ति। और उस समय जो नरसिंह मेहता जी का समय था, तभी औरतों को भक्ति का इतना प्रचार नहीं था या उन्हें करने नहीं दी जाती थी। और अछूतों को भी भक्ति में भजन में पार्ट नहीं लेने दिया जाता था। और नरसिंह जी इन दोनों बात को नहीं मानते थे। वो तो ये कहते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव तो उसी को ही कह सकते हैं जो दूसरों की पीड़ा को समझ सके। तो उनके यहाँ जो भजन सत्संग होता था उसमें अछूत जाति के भी सब आ सकते थे। और जब औरतें घर का सब काम कर लेती थी तो वो भी आके बैठ जाती थी। तो ये सब चीज़ें जब कर रहे थे तो समाज में उनके विरोधी भी हो रहे थे। विरोधियों ने शिकायत भी की राजा से। राजा सोचता था कि भाई नरसिंह जी तो बड़े भक्त हैं, उनका काम करने स्वयं कृष्ण आते हैं, तो उनकी बात टाल देता था। और नरसिंह भक्त जी जो है मेहता जी, वो भी भगवान की भजन भक्ति में लगे रहते थे, साथ में साधु संतों की सेवा भी करते थे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बहुत सारी जो उनके पास थी धीरे धीरे सब में बांट दी। और ऐसा जब भी कुछ भी काम होता तो वो अपनी संपत्ति से लोगों का काम कर देते थे। जो बहुत उस समय के अरबपति थे, धीरे धीरे उन्होंने अपनी सब संपत्ति बांट दी। फिर उनके पास कभी कुछ काम ज़रूरी पड़ता तो उन्हें अपने घर की चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती थी। जब घर की चीज़ें भी ख़त्म हो गई तो एक बार कोई साधु संत आए थे, उनको कुछ काम था, उन्होंने नरसिंह जी से मांगा तो उनके पास देने कुछ था नहीं। तो साहूकार के पास गए तो साहूकार ने कहा कि भाई मैं ऐसे तो नहीं देता हूँ कुछ भी, तुम कुछ गिरवी रखो। तो उन्होंने जो उनका केदारा बोलते हैं, केदार राग भी बोलते हैं उसको, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो गाते थे बजाते थे तो भगवान को रिझाते थे उस केदार राग से। तो वो देख के आते हैं कि ठीक है, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं ले जाऊंगा। और वो साहूकार भी जानता था कि नरसिंह जी तो सच्चे इंसान हैं। तो उसने लिखा पढ़ी करके वो केदारा रखा और रुपए दे दिए। और नरसिंह जी जाके वो रुपए जो ज़रूरतमंद थे उनको दे दिए। तो जब नरसिंह जी की शिकायत पहुंच रही थी राजा के पास, तो राजा ने सोचा कि नरसिंह जी की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो महल में विष्णु जी का मंदिर था, तो कहा कि मंदिर में बाहर जो जगह है सभागृह जैसा, वहाँ पे बैठ के सब जन भजन करो। और रात में जो मंदिर में भगवान को माला पहनाएंगे और मंदिर का पट बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे, सुबह अगर वही माला नरसिंह जी के गले में मिली तब तो हम समझेंगे कि नरसिंह जी सच्चे भक्त हैं। अब नरसिंह जी तो जानते हैं कि भाई मैं भगवान को रिझाता हूँ तो मेरा केदार राग मुझे चाहिए, उससे ही वो भजन गाते थे। अब वो तो उनके पास था नहीं, तो ठीक है, उन्होंने भजन गाने शुरू किए। इधर भगवान को चिंता हुई नरसिंह जी की, तो महाजन का रूप धारण करके जाते हैं उस साहूकार के पास कि भाई नरसिंह जी ने भेजा है, ये लो रुपए और मुझे वो दे दो केदार राग। तो भगवान आके वो केदार राग उधर से चुरा के नरसिंह जी को देख कर जाते हैं। अब नरसिंह जी खुश हो गए क्योंकि उससे जो वो गाते थे तो भगवान भी अपनी बंसी की धुन उससे मिलाते थे। ऐसा था उनका तालमेल नरसिंह जी का और भगवान कृष्ण का। तो ऐसे ही भजन रात्रि होती रही, भजन होते रहे, भगवान सुन रहे थे, नरसिंह जी सुना रहे थे। तो सुबह होते होते जो माला विष्णु जी के गले में थी वो नरसिंह जी के गले में होती है। अब तो राजा भी नतमस्तक है कि भाई नरसिंह जी बहुत सच्चे भक्त हैं। मैंने गलती की इनकी परीक्षा लेके, लेकिन फिर भी वो अपने आप को धन्य मान रहा है कि उन्होंने जो परीक्षा ली उससे भी पता चल गया कि भगवान तो नरसिंह जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसे भक्त और भगवान का अद्भुत प्यारा सा रिश्ता है। जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।